दोस्तों, आज मैं आपको धुरंधर द रिवेंज मूवी की पूरी स्टोरी बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक धुरंधर पार्ट 1 की स्टोरी नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें जसकीरत की फैमिली दिखाई जाती है। उसके पापा एक आर्मी ऑफिसर थे और उसकी 2 बहनें थीं। उस वक्त जसकीरत आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था। उसका दोस्त उनकी फ़ोटो खींचता है। हमें पता चलता है कि जसकीरत इंडियन एजेंट कैसे बना। जब जसकीरत आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था तब उसके इलाके का एक एमएलए गैंगस्टर जिसका नाम था सुखविंदर, वो जसकीरत की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है और उसके पिता को उन्हीं के खेत में लटका देता है। और वो लोग उसकी बड़ी बहन को भी मार देते हैं और छोटी बहन को बंधी बना लेते हैं। तब जसकीरत का दोस्त उसे अपने साथ इलाहाबाद ले जाता है। उसके पिता का कनेक्शन यूपी के डॉन आतिफ अहमद से था, इसलिए वो वहां से बहाना बनाकर बंदूक और कुछ गोलियां मांग लेता है। फिर दोनों पठानकोट आ जाते हैं। उसका दोस्त कहता है, एक बार फिर सोच ले मेरे भाई। जसकीरत कहता है, सोच लिया है, तू जसलीन से शादी करेगा ना, और अपने दोस्त को जाने के लिए कहता है। फिर जसकीरत घर के अंदर घुसता है और सबसे पहले गन दिखाकर सुखविंदर से पूछता है, बहन कहाँ है मेरी। लेकिन न बताने पर जसकीरत उसे मार देता है। एक एक करके वहां के सारे आदमियों को मारता है और वो सभी से चिल्लाकर एक ही सवाल पूछता है, बहन कहाँ है मेरी। जब परिवार का आखिरी आदमी बचता है तब वो फिर से पूछता है, बोल बहन कहाँ है मेरी। तब वो बताता है कि उसकी बहन को कहाँ रखा है और जसकीरत अपनी बहन के पास जाता है जिसको इन लोगों ने बांध कर रखा था। फिर जसकीरत के ऊपर मर्डर केस होता है। वकील जज को बताती है कि कैसे सुखविंदर और उनके बेटों ने जमीनी विवाद की वजह से जसकीरत की फैमिली के साथ गलत किया। फिर भी किसी पुलिस वाले ने एफआईआर तक नहीं लिखी। वो तो जब आर्मी से प्रेशर आया तब कहीं उन्होंने एफआईआर लिखी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन दबाव की वजह से, क्योंकि जसकीरत ने कई लोगों को मारा था, जसकीरत को फांसी की सजा होती है। जसकीरत जेल चला जाता है। कुछ समय बाद उसका जेल ट्रांसफर होता है, लेकिन रास्ते में ही कुछ लोग हमला कर देते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। फिर उसकी आंख खुलती है, तब वहां वो अजय सान्याल से मिलता है। फिर वो पूछता है, मुझसे क्या काम है सर। तो ऑफिसर बताते हैं कि वे उसे फांसी से बचा सकते हैं और उसके परिवार की भी मदद करेंगे, लेकिन बदले में जो वो कहेंगे वो करना होगा। लेकिन जसकीरत का देश के सिस्टम से विश्वास तो कब का उठ चुका था और वो मना कर देता है। लेकिन अजय सान्याल उसे समझाते हैं, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबो न छड्डे खेत। जसकीरत मरना तो है ही, तो क्यों ना कुछ करके मरे। जसकीरत मान जाता है। घायल हो इसीलिए घातक हो। फिर ट्रेनिंग के बाद सान्याल उसे बताते हैं कि उसकी किडनैपिंग पुलिस प्रोटेक्शन में हुई थी, इसलिए उसके परिवार को 30,000 रुपए हर महीने अगले 36 साल तक दिए जाएंगे। अजय सान्याल बताते हैं कि कराची में तुम्हारे हैंडलर्स के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होगा। तुम शायद उस आदमी से कभी नहीं मिलोगे, लेकिन अगर कभी तुम फंस गए तो वही तुम्हें बचाएगा। फिर हमजा फ्लाइट लेकर काबुल पहुंचता है और वहां उसे आलम का कोड मिलता है। वो अपने परिवार की वो फोटो जला देता है। कुछ दिन वहां रहने के बाद वो पाकिस्तान आ जाता है और ये सारी कहानी हमजा आलम को बता रहा था। फिर वो पूछता है, आपकी कहानी क्या है आलम भाई। लेकिन आलम कहता है, आज तेरा दिन है, किसी दिन दिल भर आएगा तो बताऊंगा। रहमान डकैत के मरने की खबर अजय सान्याल को मिलती है। यहां रहमान को दफनाया जाता है। रहमान की बीवी हमजा को थप्पड़ मारती है और रोते हुए चली जाती है। दूसरी ओर अरशद पप्पू पूरी लियारी में बादशाह बनकर घूम रहा था। मेजर इकबाल एसपी असलम को बताता है कि इंडिया में फिर से कुछ बड़ा करवाना था। बलोच हथियारों की डिलीवरी करने ही वाले थे कि फिर वो पूछता है, एसपी रहमान को क्यों मारा। एसपी असलम बोलता है, बदला, बड़े साहब का बदला। तब असलम बताता है कि रहमान के साले की लियारी में जमीन थी जिस पर बड़े साहब के भाई नूरा ने कब्जा कर लिया। रहमान ने बड़े साहब को बताया, लेकिन बड़े साहब ने कहा कि ये उनके आपस का मामला है और ध्यान नहीं दिया। तब बलोचों ने नूरा को उठा लिया और बड़े साहब को फोन किया। बड़े साहब ने मिन्नत की, माफी मांगी, लेकिन रहमान नहीं माना और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, और नूरा को मारकर उसी जमीन में दफना दिया। कुछ लोग एक आदमी का घर जला देते हैं। तब मेजर इकबाल बताता है कि भारत में अशांति फैलाने वाले भाइयों का हम बहुत ख्याल रखते हैं। जहूर मिस्त्री याद है, उसे कराची में एक दुकान लगानी थी और इसकी दुकान पसंद आ गई। हम मार्केट से ज्यादा पैसे देने को तैयार थे, लेकिन इसने पुश्तैनी बताकर मना कर दिया। तो हमने भी पता लगाया और किस्मत से सरदार निकला। फिर क्या, हमने अफवाह फैला दी कि इसने कुरान जलाई है, और अब देखो। फिर मेजर इकबाल एसपी से कहता है, एसपी रहमान के साथ जो किया सो किया, लेकिन आगे से हमारी मर्जी के बिना कुछ मत करना, समझ गए ना।
यहाँ उज़ैर रहमान की मौत की वजह से बेकाबू हो रहा था और एसपी असलम को मारने की बात करता है, लेकिन हमजा उसे बताता है कि एसपी ने ये खुद नहीं किया, उसे खबर दी गई थी। उज़ैर पूछता है किसने? तो हमजा रिजवान को बुलाता है। रिजवान बताता है कि उसने अरशद पप्पू को बात करते हुए सुना था, उसी ने रहमान को मारने का प्लान बनाया था। उज़ैर विश्वास करके उसे गैंग में शामिल कर लेता है। फिर लियारी में गैंग वॉर होती है और दोनों गैंग्स के बीच लड़ाई होती है। एसपी असलम ने भी पूरी लियारी में नाकाबंदी कर रखी थी। जमील जमाली अरशद पप्पू को फोन करके कहता है, बच्चे मैं तुझे बचाऊंगा, बता तू कहाँ है। लेकिन वो फोन काट देता है। अरशद पप्पू छिप कर बैठा था। तब हमजा बोलता है, पूरा लियारी जला दो, तभी वो बाहर निकलेगा। बलोच अरशद पप्पू का पूरा इलाका जला देते हैं। डर के मारे अरशद जमाली को फोन करता है और कहता है, मुझे कराची से निकालिए। तो जमाली कहता है, पहले तू लियारी से तो निकल, मैं अपनी सायरन वाली गाड़ी भेजता हूं तो कोई तुझे नाकाबंदी में नहीं रोकेगा, तू मेरी दूध की फैक्ट्री में छिप जा। तो अरशद पप्पू फैक्ट्री पहुंच जाता है और वहां पुलिस उसे बंद करके भाग जाती है। लाइट जलते ही वहां पूरी बलोच गैंग थी। उज़ैर बलोच पप्पू के सामने उसके आदमी को मारता है और अगले दिन उज़ैर सबके सामने अरशद पप्पू को बेरहमी से मार देता है। हमजा उसकी वीडियो बनाता है और वीडियो पूरे मीडिया में फैला देता है। जरवारी तीनों को मिलने बुलाता है, जमाली, मेजर और एसपी। फिर वो बताता है, ये सब क्या चल रहा है? जनता मेरा इस्तीफा मांग रही है, मेरी कुर्सी खतरे में आ गई है। जमाली, क्या कर रहा है तू? और एसपी, क्या कर रही है तेरी लियारी टास्क फोर्स? फिर जरवारी मेजर से पूछता है, क्या करें? तो मेजर कहता है, आवाम का ध्यान भटकाना होगा। तब एसपी बोलता है कि कॉलेज से 4 बलोच लड़कों को उठाकर उन्हें आतंकी बताकर उनका एनकाउंटर कर देते हैं तो 10 दिन तक लोग इसी में लगे रहेंगे। जरवारी बोलता है, ठीक है। फिर मेजर पूछता है कि उज़ैर का क्या करना है? तो जरवारी बोलता है, मरवा दो। तो जमील बोलता है, नहीं, अगर रहमान के बाद इसे भी मार दिया तो कराची में आग लग जाएगी, इससे अच्छा उसे जेल में डाल दो, फिर मरे तो हमें क्या। जरवारी यही करने को कहता है। फिर जमाली उज़ैर को अरेस्ट के बारे में बताता है तो उज़ैर गुस्से में भागता है, लेकिन हमजा बताता है कि अब तुझे यहां से निकलना होगा। लेकिन उज़ैर एसपी को मारने की बात करता है तो हमजा बोलता है, पहले तेरा जिंदा रहना जरूरी है, मैंने तेरी दुबई की टिकट करा दी है, तुझे रहमान भाई का बदला लेने के लिए जिंदा रहना ही होगा। एसपी असलम 4 बलोच लड़कों को उठाकर मार देता है। उनमें एक लड़का शिरानी साहब का पोता भी था। उज़ैर दुबई जाता है, वहां उसे गिरफ्तार करा दिया जाता है और तब हमजा लियारी की गद्दी पर बैठता है और बनता है लियारी का किंग। बलोच एजेंट को मारने के लिए चौधरी असलम को मेडल मिलता है। हमजा बोलता है, बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। और जमाली से इस बारे में पूछता है, आपको पता था तो बताया क्यों नहीं? वहां खानानी भी बैठा था। तो जमाली बोलता है, अगर मैं बताता तो तू क्या कर लेता? पीएपी, ये लोग पाकिस्तान चलाते हैं। हमजा बोलता है, पाकिस्तान वो चलाता है जिसके पास कराची की लगाम हो, और कराची उसकी होती है जो लियारी की गद्दी पर बैठा हो। तब हमजा पूछता है, इस बार पीएपी को टक्कर कौन दे रहा है? खानानी बताता है, एमएमपी नवाब शफीक की पार्टी। तो हमजा बोलता है, नवाब शफीक के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कराओ, अब लियारी एमएमपी को सपोर्ट करेगी। जमाली और खानानी रुकने को कहते हैं, लेकिन हमजा बोलता है, पीएपी अब डूबने वाली है, अब जनता इन्हें नहीं छोड़ेगी, आप फंड तैयार रखिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हमजा नवाब शफीक के साथ मीटिंग करता है और उसे अपना सपोर्ट देता है। वो शिरानी साहब की भी मदद करता है। शिरानी उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसे दिल से शेर ए बलोच कहते हैं। हमजा पिता बनने वाला था और अब वो नए घर में भी शिफ्ट हो गया। लियारी के सपोर्ट से एमएमपीए चुनाव जीत जाती है। नवाब शफीक हमजा और जमील जमाली की तारीफ करता है और हमजा कराची का बादशाह बनता है। 26 मई मेजर इकबाल अपने घर जाता है। भारत में मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। मेजर अपनी बेटी से मिलता है। मेजर का बाप बोलता है, तुम तो कह रहे थे इस बार चुनाव तुम्हारे ही लोग जीतेंगे। इंडिया के मीडिया, एनजीओ सबको डॉलर भिजवा रहे थे, नकली नोटों की फैक्ट्री लगा ली, फिर भी वो जीत गए। मेजर की बेटी इंटेलेक्चुअली डिसेबल थी। उसका बाप बोलता है, तू एक बेटा तक नहीं दे सका, और उसे गालियां देता है। मेजर के बाप का नाम ब्रिगेडियर जहांगीर था। उसके घर में बांग्लादेश वॉर के कई मेडल रखे थे। फिर वो बांग्लादेश वॉर की अपनी बहादुरी बताता है। तभी मेजर इकबाल को बड़े साहब का कॉल आता है और वो हमजा के साथ उसे मिलने बुलाता है। यहाँ हमजा की बलोच कैंप में एंट्री होती है और बलोच उसका शानदार स्वागत करते हैं और उसे शेर ए बलोच का खिताब दिया जाता है। फिर मेजर इकबाल हमजा को लेकर बड़े साहब के पास जाता है।
जब हमजा जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि बड़े साहब कोई और नहीं, दाऊद इब्राहिम है। दाऊद जावेद से कहता है कि यूपी चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए भिजवाओ। फिर वो हमजा से बात करके कहता है, बादशाह बनने के बाद कौम के लिए वफादारी साबित करनी होगी। हम चाहते हैं कि पंजाब की आग को फिर से हवा दी जाए। हमजा के पूछने पर मेजर इकबाल बताता है कि कैसे अलग अलग दंगों से इनका काम सही चलता है। कुछ लोग पंजाब से नशे का माल लेने आ रहे हैं, यहां से सस्ते में खरीद कर उसके जरिए पैसा और गैर कानूनी चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। हमजा कहता है, मैं ड्रग्स का धंधा नहीं करता। दाऊद कहता है, हर किसी को अपने मन का धंधा करना नसीब नहीं होता, हो जाएगा या नहीं? हमजा हां कर देता है। दाऊद मेजर से कहता है, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक एसपी असलम इसके साथ रहेगा। हमजा सारी बात आलम को बताता है और उससे डाई मिथाइल मरकरी का इंतजाम करने को कहता है। फिर पंजाब से लोग ड्रग्स लेने आते हैं और हमजा उन्हें एयरपोर्ट लेने जाता है। फिर वो देखता है कि उन तीनों में से एक उसके बचपन का दोस्त पिंदा था। ये देखकर हमजा शॉक हो जाता है और फिर जैसे तैसे अपने इमोशन कंट्रोल करके उससे मिलता है। पिंदा उसे पहचान नहीं पाता। वे लोग फिर मिस्त्री की दुकान पहुंचते हैं, जहां मेजर इकबाल और मिस्त्री इनका इंतजार कर रहे थे। हमजा पहली बार मिस्त्री से मिलता है और फिर पिंदा सारे ड्रग्स चेक करता है और 12 करोड़ में डील फाइनल होती है। शाम तक सामान हमजा के घर पहुंचाने का काम एसपी असलम ने किया और मेजर इकबाल ने हमजा से इनकी खातिरदारी करने के लिए कहा। हमजा रात को घर पर पार्टी रखता है। पार्टी में एसपी और जमील जमाली भी आते हैं। हमजा आलम को बताता है कि पिंदा जब से आया है तब से नशे में है। एसपी असलम, जमील जमाली और हमजा को बताता है कि उजैर दुबई से पाकिस्तान आ रहा है, पर एयरपोर्ट से जेल कभी नहीं पहुंचेगा। शफीक साहब से बात हो गई है, उन्होंने तुम दोनों को बताने को कहा है। हमजा, कराची में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पिंदा हमजा से बाथरूम के लिए पूछता है और उसे रास्ता बताने को कहता है। पिंदा और हमजा बाथरूम में थे, तभी वो हमजा से कहता है, घर अच्छा बनाया है, कब से रह रहे हो यहाँ? तो हमजा कहता है, 2 साल से। तब पिंदा बोलता है, घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए